बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके फंक्शन है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मोलिकुल्स विच इज़ फाउंड इन द नेचर। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, बहुत ही मतलब एबंडेंट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। ये एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द नेचर, नेचर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो सप्लाई कार्बन रिक्वायरमेंट। ये क्या होती है, प्राइमरी सोर्सेज होती है एनर्जी की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी का प्राइमरी सोर्सेज होती है और ये क्या करती है, सप्लाई करती है कार्बन का अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी में का मतलब रिक्वायरमेंट होती है कार्बन की, तो ये क्या करती है, कार्बन का सप्लाई करती है। कार्बोहाइड्रेट इज अ कंप्राइजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या कंप्राइज होता है, एक तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये तीनों होते हैं लेकिन कितने रेशियो में होते हैं। 1% जो होती है, जैसे कि कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 जो होता है ना, सूचित कर रहा है कि कार्बन की मतलब कार्बन की यहाँ पर कह सकते प्रेजेंटेशन को ये बता रहा है कि कार्बन 1% हो तो हाइड्रोजन 2% होगी, ऑक्सीजन 1% होगी। तो यहाँ पर ये रेशियो बता रहा है इन तीनों का कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। आगे कह रहा है कि द नेम कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हुआ कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या है, ये हाइड्रेट है। आगे कह रहा है कि सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोसेस द एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2nOn। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसकी एम्पिरिकल जो फार्मूला होती है CnH2n और यहाँ पर ON होगा। तो ON है यहाँ पर, मतलब क्या करिए, यहाँ पर N एक है, यहाँ पर जो N दिख रहा है यहाँ पर एक है, यहाँ पर N क्या है, एक ही है, और यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है ना H2n, H2n जो दिख रहा है यहाँ पर H2n, यहाँ पर 2 दिखा रहा है ना। देखिए यहाँ पर रेशियो में क्या दिखा था, यहाँ पर रेशियो में क्या दिख रहा था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है कार्बन एक, यहाँ पर N की संख्या कितनी है, 1 है। अगर यहाँ पर हम 1 रखें तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो क्या आएगा CH2O। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, और यहाँ का होल क्या क्या किया है, N। मतलब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये N है, इसी को हम इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहाँ पर N क्या है, N की मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोर देन, यहाँ पर मोर देन 3 होगा, यहाँ पर ये जो सिंबल है ऐसे होगा, यानी कि जो N की वैल्यू है, N की वैल्यू हम 3 से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, यानी कि बिटवीन द 3 एंड 8, ये 8 और 3 के मतलब बीच में ज़्यादा वेरी करते हैं, मतलब ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये मोर देन 3 कह सकते हैं N की वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल में कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज की इसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6, यहाँ पर देखिए इस रेशियो से मिल रहा है, यहाँ पर 6 रखें तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6 × 2 यानी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर ओ यहाँ पर 6 रखे तो वो भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इस फॉर्मूला से मैच कर रही है और उस रेशियो से भी मैच कर रही है जिस रेशियो को दिखाया था हमने। अब यहाँ पर कह रहा है आगे कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज सेकेराइड। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को क्या कह सकते हैं हम, सेकेराइड कहते हैं, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेकेरोन। और इस सेकेराइड को क्या मतलब ग्रीक वर्ड में क्या डिराइव किया गया है, सेकेरोन के फॉर्म में, मतलब सेकेरोन कहा जाता है। और इस सेकेरोन का मतलब क्या होती है, विच मीन्स शुगर। सेकेरोन का मतलब शुगर होती है, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड बोलते हैं और सेकेराइड को ग्रीक वर्ड में सेकेरोन बोलते हैं, और इस सेकेरोन का मतलब होता है शुगर, यानी सीधे हम कार्बोहाइड्रेट का रिलेशन शुगर से करते हैं। यहाँ पर अब डिफिनेशन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंसेस। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा OH ग्रुप। जो OH ग्रुप होता है ना उसी को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो OH ग्रुप क्या होनी चाहिए इसमें,
ज़्यादा होनी चाहिए, पॉली होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए। और किस में? एल्डिहाइड में या तो कीटोन में या जो भी सब्सटेंसेस हो उसमें क्या होनी चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होती है एक से ज़्यादा जुड़ी होनी चाहिए, उसे ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सच कंपाउंडेड। बहुत सारे मतलब कंपाउंड होते हैं जिसके हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है या प्रोड्यूस होती है। आगे देखिए अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मीन्स मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH यहाँ पर क्या दिख रहा है? बॉन्ड है, ये माइनस नहीं, यहाँ पर बॉन्ड OH है और एंड वन कार्बोनिल ग्रुप आर प्रेजेंट। कह रहा है कि जो एल्डिहाइड है और कीटोन है उसमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बता रहा है कि मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? कि एक से ज़्यादा OH ग्रुप उसमें जुड़े हुए हैं। किस में? एल्डिहाइड और कीटोन में। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रेजेंट होता है? एक ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें जो होती है ना, एल्डिहाइड और कीटोन में एक ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होती है। जैसे देखिए अगर ये एल्डिहाइड कह रहा है और कीटोन कह रहा है, एल्डिहाइड को हम पहचानते कैसे हैं? एल्डिहाइड में क्या होती है? एल्डिहाइड में कार्बन होता है ना, कार्बन से डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O क्या होती है? डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। और यहाँ पर एक बॉन्ड होती है जिससे हाइड्रोजन जुड़ी होती है इंड पॉइंट पे। यहाँ पर जो अंतिम कार्बन होती है ना, उससे क्या होती है? हाइड्रोजन जुड़ी होती है और इधर क्या होती है? कार्बन चेन जुड़ा होता है। यानी कि एल्डिहाइड में जो C होती है उस पर डबल बॉन्ड O होता है और उसी कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक तरफ क्या होती है? कार्बन चेन। यानी दोनों तरफ इसमें कार्बन चेन नहीं होते हैं। इधर भी कार्बन रहेगा कार्बन, लेकिन इधर कार्बन नहीं जुड़ सकता है। इधर क्या हो गई? इसका लिमिट खत्म हो गया है। इधर अब कुछ नहीं जुड़ सकता जब तक हाइड्रोजन हटे ना। लेकिन कीटोन में क्या होता है? कीटोन में क्या होती है कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड तो जुड़ा होता है, इसमें इस साइड भी कार्बन चेन जुड़ा होता है, इसमें इस साइड भी कार्बन चेन जुड़ा होता है। तो ये होती है हमारा कीटोन, ये होती है हमारा एल्डिहाइड। तो वहीं करें कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि एक OH ग्रुप जुटा रहेगा, इसमें एक OH ग्रुप अटैच रहेगी और एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा, इसी को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना, इसी को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जो कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें एक ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आगे कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है, सोर्स मतलब जहाँ से प्राप्त होता है, जिस मतलब पदार्थ से या जिस चीज़ से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, उसी को मतलब सोर्स बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है ना, क्या होती है? प्लांट होती है या तो एनिमल होती है। मतलब इन दोनों से ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होती है। प्लांट से मिल जाएगी या तो एनिमल से मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशंस क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होती है इसके बारे में देखिए। दिस शुगर नेचुरली अकर। ये जो शुगर होती है ना, कार्बोहाइड्रेट का मतलब देखा था हमने पीछे कि शुगर ही कह सकते हैं एक तरह से, कि कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी बोल सकते हैं, सेकेराइड भी कहते हैं। और सेकेराइड को ग्रीक वर्ड में डिराइव किया गया था सेकेरॉन में, और सेकेरॉन को क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। तो हम सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोल सकते हैं। तो दिस शुगर नेचुरली ऑकर, मतलब ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, ये जनरली क्या होती है? नेचुरल से ही हमें प्राप्त होती है। नेचुरली मतलब प्राकृतिक चीज़ों से हमें डायरेक्टली प्राप्त होती है। विच इज़ फाउंड इन फ्रूट, जो कि फ्रूट में पाया जाता है। फ्रूट में क्या पाया जाता है? मतलब फ्रूट में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो फ्रक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो टेबल शुगर में पाया जाता है वो सुक्रोज के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसी को बता रहा है कि ये नेचुरली तरीके से जनरली पाया जाता है। अगले दूसरा नंबर कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ शुगर कॉमनली ऑकर इन ग्रेन प्रोडक्ट, पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल। ये जो होती है ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जनरली हमें कहाँ से मिलती है? ग्रेन प्रोडक्ट से। ग्रेन मतलब क्या होती है? अनाज बोल सकते हैं, जैसे कि पैडी हो गया, वेट हो गया, मैज हो गया, यानी कि मक्का, धान, गेहूँ, इन सभी से क्या होती है? हमें जनरली प्राप्त होती है।
कौन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और बोल रहा है पोटैटो से, आलू जो होता है ना पोटैटो, उससे भी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च, ये जो स्टार्च दिख रहा है फॉर एग्जांपल, स्टार्च सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, पोटैटो से मिलती है। एंड अदर वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हैं जिससे हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। अब देखिए आगे फिर से डिवाइड किया गया है, फिर से क्लासिफाइड किया गया है किसको, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के बेस्ड पर जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट को दो फॉर्म में बांटा गया है, दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक तो रिड्यूसिंग शुगर होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर बता रहा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दोनों को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया। इस फॉर्म में क्या कर सकता है एग्जाम में, एक मतलब 2 नंबर के एग्जाम, 2 नंबर में जो आते हैं उसमें भी इससे पूछ सकता है कि डिफरेंस बताइए रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिफरेंस क्या होती है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर देखिए जनरली क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस, क्या होती है कि जो रिड्यूस हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस हो सकती है किसके थ्रू, टैलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये सब जो होती है बायोकेमिस्ट्री के लैब में ये सारे परफॉर्म करने को मिलते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो सकती है, ये रिड्यूस हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि ऑल मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं किसके किसके थ्रू, टैलेंस रिएजेंट के थ्रू, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट, इसके थ्रू ये रिड्यूस हो सकते हैं। अब देखिए डाइसेक्राइड में क्या कह रहा है कि डाइसेक्राइड अगर डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हो तो इसमें क्या आएगा, मल्टोज आएगा, लैक्टोज आएगा, एक्सेप्ट शुगर, इसमें शुगर को छोड़ करके, इसमें सुक्रोज है यहाँ पे, तो सुक्रोज को छोड़ करके क्या होती है, मल्टोज और लैक्टोज होती है ना डाइसेक्राइड में, वो क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नॉन रिड्यूसिंग को देख लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग में क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या हो सकती है कि रिड्यूस नहीं हो सकती किसके थ्रू, टैलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट और कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कह रहा है कि जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या हो सकती है, इन रिएजेंट के थ्रू क्या हो सकती है, रिड्यूस नहीं हो सकती है, उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, इसमें क्या था, सुक्रोज को छोड़ना था, इसमें डाइसेक्राइड में सुक्रोज नहीं आएंगे, यहाँ पर सुक्रोज को बता रहे हैं, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हैं। फर्दर इस क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर, शुगर के नंबर के आधार पर, शुगर के यूनिट के आधार पर फिर से कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। एक तो मोनोसेक्राइड हो गया एक, जिसमें मोनो मतलब होता है 1 एक। अब कह रहा है कि ओलिगोसेक्राइड में क्या होती है, ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या, मतलब होती है ओलिगो मतलब फ्यू, यानी कि 2 से इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर रहेंगे। ओलिगोसेक्राइड में क्या होती है, 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड के। पॉलीसेक्राइड में क्या कह रहा है, पॉलीसेक्राइड का पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारे, मतलब मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, सॉरी, मोर देन क्या हो सकती है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिंपल शुगर। सिंपल शुगर जो होता है ना उसके क्या 10 मॉलिक्यूल से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिवाइड क्या था, मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड में क्या कह रहा है, मोनोसेक्राइड में ये कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स। इसमें क्या कह रहा है कि एक ही एल्डिहाइड होती है या तो एक ही कीटोन होती है, जिसमें क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एक ही एल्डिहाइड होगी या तो एक ही कीटोन होगी, और उसी में क्या होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं एक से ज़्यादा। सो मोनोसेक्राइड आर रिप्रेजेंट बाई 2 फैमिली, और मोनोसेक्राइड जो होती है ना, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर काट दिया गया है। मोनोसेक्राइड जो होती है ना वो क्या होती है, रिप्रेजेंट, 2 फैमिली को के द्वारा क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखिए एल्डोज है और एक है कीटोज। एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है, ये इसमें देखिए एल्डो शुगर आता है, इसे हम एल्डो शुगर बोल सकते हैं, या कीटोसिस को हम क्या बोल सकते हैं, कीटो शुगर। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एल्डोज के बारे में दिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सिस एसीटोन। अब इसे देखिए एक एक करके, एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है। एल्डोज के बारे में बोल रहा है कि व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इन द मोनोसेक्राइड इज एन एल्डिहाइड आर नॉन एज एल्डोज, करके अगर फंक्शनल ग्रुप जो होती है ना, क्या कह रहा है कि व्हेन फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड में अगर फंक्शनल ग्रुप एन एल्डिहाइड
आर नॉन एज एल्डोज, मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो अगर मोनोसेकेराइड में तो उसे एल्डोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर बॉन्ड एच और यहाँ पर बॉन्ड दिया, यहाँ बॉन्ड दे करके छोड़ने का मतलब क्या है, इधर कार्बन चेन और आ सकते हैं, इधर और कार्बन चेन है, लेकिन एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन आकर के इसको ब्लॉक कर दिया है, इसके आगे ये नहीं जा सकता, यानी कि एल्डिहाइड है। तो यही कह रहा है कि अगर मोनोसेकेराइड के फंक्शनल ग्रुप जो होती है ना वो एल्डिहाइड का हो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है तो उसे एल्डोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड का देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पर OH है ना, OH है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एक से ज़्यादा है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक है H, इधर अब कार्बन चेन नहीं है, यानी कि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब क्या है, एल्डोज में आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि द फंक्शनल ग्रुप when the functional group in the monosaccharide is an कीटो या कीटोन बोल सकते हैं, करके अगर मोनोसेकेराइड के फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कीटोन का हो, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन का हो तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं, उसे हम कीटोसिस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक OH जुड़ा है, यहाँ पर एक OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कहाँ पर, बीच में है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है बीच में शो कर रहा है ना, यानी इस कार्बन की इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, यानी क्या है, ये एसीटोन है, और एसीटोन है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये कि क्या हो जाएगा, केटोसिस में आएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो मोनोसेकेराइड के दो फैमिली है, एक तो एल्डोज और कीटोज, इसके बारे में ये था। आगे मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि द कार्बन एटम इज डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या कह रहे हैं कि कार्बन जो होती है ऑक्सीजन के साथ जो होती है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ती है और कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करती है, इसी बात को इसमें लिखा गया है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या कह रहे हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसके बारे में यहाँ पर शो कर रहा है कि इन दिस स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप इज एट द एंड ऑफ कार्बन के एंड पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या कह रहा है कि जो कार्बन चेन है ना उसके अंतिम कार्बन पर, एंड वाले जो कार्बन है ना उस पर क्या है, कार्बोनिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कार्बोनिल स्ट्रक्चर वहां पर अटैच है, सो कॉल्ड एल्डोज, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, लेकिन हम वहीं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बोनिल ग्रुप इज एट द अदर पोजीशन एक्सेप्ट इन कार्बन एटम। इसमें क्या कह रहा है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या कह रहा है कि इसमें जो होती है ना कार्बन, जो इंड कार्बन होती है, इंड कार्बन को छोड़ करके दूसरे पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप इसमें क्या होती है, अटैच होती है, जिसे कीटो ग्रुप, मतलब कीटो ग्रुप में आएंगे इसके अंडर में, इसे क्या बोलते हैं, कीटोस बोलते हैं। कीटोस में क्या कह रहा है कि कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम कौन से, इंड वाले, जो सबसे अंतिम कार्बन एटम है, उसमें क्या है कि उसको छोड़ करके, अंत वाले कार्बन को छोड़ करके बाकी बीच के जो पोजीशन है उस पर जो है कार्बोनिल ग्रुप अगर अटैच होती है तो उसे हम कीटो ग्रुप भी बोल सकते हैं या कीटोसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर फिर से मोनोसेकेराइड आर सब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर बैकबोन। देखिए यहाँ पर चार्ट में बताया गया है कि मोनोसेकेराइड आर सब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन के नंबर पर जो होती है ना मोनोसेकेराइड को सब क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन है, कितने कार्बन होंगे। अब यहाँ पर देखिए नेम, इसमें नाम दिया गया है एल्डोज और कीटोज सीरीज, इसमें एल्डोज सीरीज होगी या कीटोज सीरीज होगी, इसको सूचित किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर कार्बन एक रहे तो उसे मैनोज बोलते हैं, अगर कार्बन रहे तो मैनोज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर एक कार्बन है तो वो तो कीटोन हो नहीं सकता, एल्डिहाइड ही हो सकता है, तो एल्डिहाइड हो सकता है तो क्या उससे बोलेंगे, एल्डोमोनोज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड में क्या देखते हैं हम, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है एक ही है ना, कार्बन एक है, फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बन एक है, यही ना बात बोल रहे हैं। मोनोज मतलब मोनो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन,
और यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है, 1 है। तो इससे मोनोज क्या होती है, मतलब कि एल्डिहाइड में आएगी। कीटोन में क्या होनी चाहिए, कीटोन में दोनों तरफ तो कार्बन होनी चाहिए, तो फिक्स है कि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यानी कि कीटोन क्या हो सकती है वहां से स्टार्ट हो सकती है जिसमें 3 कार्बन हो। देखिए यहाँ पर कीटो ट्रायोस दिया है, यानी कि 3 कार्बन आया तभी क्या हुआ, कीटोन ग्रुप इसमें कीटोन की सीरीज में आई। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, डायोज में भी अगर 2 कार्बन भी रहे, अगर 2 कार्बन भी हम ले लें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C H3, यहाँ पर फिर से H, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 कार्बन ले लिया ना, तो 2 कार्बन भी लिए, तो एक तरफ क्या है, H है, एक तरफ कार्बन है, यानी कि फिर भी ये एल्डिहाइड में ही आएगी। मतलब 2 कार्बन भी रहे मोनोसेक्राइड में तो वो कीटोन ग्रुप का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्डोडाइज है ना, तो इसका क्या है एग्जाम्पल, ग्लाइको एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्लाइको एल्डिहाइड है, ग्लाइको एल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल होगा जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है। 3 में क्या है, ट्रायोज में क्या होती है, एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज। यहाँ पर एल्डोट्रायोज दे रहा है, कीटोट्रायोज, यानी कि 3 कार्बन है तो इसमें आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन दे सकते हैं, इधर भी कार्बन दे सकते हैं, CH3 यहाँ पर CH3 होगा, यानी कि दोनों तरफ कार्बन आ सकते हैं ना। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। अगर एल्डिहाइड को देखा जाए तो ऐसे दे सकते हैं, CH2 CH3, ये जो है ना एल्डिहाइड है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। तो ये क्या सूचित कर रहा है, कीटोन को, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो बीच में आ गया है। लेकिन ये किसको सूचित कर रहा है, ये बीच में नहीं है, ये एंड पॉइंट पर है। तो ये सूचित किसको कर रहा है, ये एल्डिहाइड को कर रहा है, ये कीटोन को कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, ट्रायोज में एल्डोट्रायोज है और कीटोट्रायोज है। तो इसका एग्जांपल क्या दे रहा है, ग्लिसरल एल्डिहाइड, और एक क्या दे रहा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो हमने इसका स्ट्रक्चर के साथ देखा था पीछे। अब देखिए, अगर टेट्रा मतलब 4 होती है, अगर कार्बन 4 हो तो उसे टेट्रोज बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज हो जाएगा, कीटो टेट्रोज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इरिथ्रोज या इरिथ्रोलोज। यहाँ पर देखिए 5 अगर कार्बन है तो पेंटोज बोलेंगे, एल्डो पेंटोज हो जाएगा, कीटो पेंटोज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, राइबोज है या राइबिलोज। यहाँ पर अगर 6 रहे तो हेक्सोज बोलते हैं, एल्डो हेक्सोज बोलते हैं, एल्डो हेक्सोज हो जाएगा और कीटो हेक्सोज हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ग्लूकोज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। यानी कि इसमें 6 कार्बन, हमने क्या देखा था, 6 कार्बन क्या होता है, फार्मूला देखा था पीछे, फार्मूला C6H12O6, ये देखा था ना। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन शो कर रहा है ना कि 6 है, तो यहाँ पर 6 कार्बन हो तो एल्डो हेक्सोज बोलेंगे, कीटो हेक्सोज बोलेंगे, ग्लूकोज हो जाएगा या फ्रक्टोज हो जाएगा। यहाँ पर अगर 7 कार्बन रहे तो हेप्टोज बोलेंगे, एल्डो हेप्टोज बोलेंगे, कीटो हेप्टोज बोलेंगे, ग्लूको हेप्टोज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूको हेप्टोज हो जाएगा और सेडो हेप्टोज हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8 कार्बन रहे तो ऑक्टोज बोलेंगे, ऑक्टोज, यानी सिर्फ इसमें क्या आएगा, कीटोन ग्रुप का होता है इसमें 8 कार्बन वाले में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कीटो ऑक्टोज हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्टोलोज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हैं और ये सीरीज हैं, किस सीरीज में आ रहे हैं। अगर कार्बन की संख्या अगर 9 रहे तो क्या हो जाएगा, नैनोज, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, कीटो नैनोज हो जाएगा, सेलोज हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये सीरीज है। तो आगे फर्दर पॉइंट क्या कह रहा है कि एल्डोहेक्सोज डी ग्लूकोज एंड कीटोहेक्सोज डी फ्रक्टोज आर द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड प्रेजेंट इन द नेचर। ये दोनों जो होते हैं ना नेचर में, क्या होते हैं, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, ये नेचर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एबंडेंट मतलब मोस्ट एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखें नीचे तो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 6 है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, डी फ्रक्टोज का फॉर्मूला है और ये डी स्ट्रक्चर है और ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एल्डोहेक्सोज हो गया यहाँ पर, कीटोहेक्सोज हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है, कार्बोनिल जो कार्बन है ना यहाँ पर इंड पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, अलग पोजीशन, इंड को छोड़ करके ये क्या है, दूसरे पोजीशन पर है, इसी का अंतर है। ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। आगे देखें तो केमिस्ट्री के बारे में कि मोनोसेक्राइड की केमिस्ट्री जो होती है तो इसमें तीन है। एक तो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होती है, एक साइकिल प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होती है, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन होती है। यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो अगर सिंपल यहाँ पर देखिए, ये जो है ना फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दोनों,
ये फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन में, ये ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है। ये दोनों जो है फिशर प्रोजेक्शन है। लेकिन दूसरा अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें, साइक्लिक का मतलब क्या होती है, रिंग के जैसा, मतलब फॉर्मेशन हो, मतलब क्लोज हो। तो यहाँ पर देखिए ये साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये होती है मोनोसेक्राइड की, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं। एक्सरे जो होती है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन का ये है स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर एक्स के जैसा दिख रहा है ना, कुछ एक्स के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर भी एक्स के जैसा कुछ, मतलब एक्स से डिफ्रेक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का चेन फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है। ठीक है।